जब तक सजेगी सांसों की सरगम, तेरे ही नगमे गाता रहूंगा। यादों को तेरी दिल से लगा के, सपनों में तेरे आता रहूंगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का यानी एक्सरसाइज 1.2 पर चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, जरा उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, पहला सवाल है, कहता है 140 को आप जो है अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल ज्ञात करें। ये पहला सवाल है आपका। देखिए कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इसको तोड़िएगा। कितना से? तो 2 से। 2 से 14 कितना बार में? 7 बार में, यानी एजा 70 गुना 104। फिर 2 से चलिएगा तब 35 दूना 70, फिर 5 से 35, यानी हम क्या करेंगे 140 लिख देंगे और बराबर में 2 क्या वो आया है, तो 2 है, 2 गो आया तो 2 लिखिए। 5 एक ही गो है और 7 भी एक ही गो, बस हो गया आपका, यही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा में। 156 को आप तोड़िए। चलिए इसको मैं मिटा दूं। 156 देख लीजिए, 156 इसको तोड़िए। कितना से टूटेगा? तो 2 से। 2 से तोड़िएगा तो 2 सत्ते 14, यहाँ है तब 15 और 14 हम ले लिए तो 1 यहाँ बचा ना, तो 1 पर 600 ले तो 2 अठे हो जाता है 16। फिर वो 2 से लगाइए, 2 तिहाई 6, 1 इधर, 2 नमा 18, 13 तिया 39 हो जाता है। अब 156 को हमने जब तोड़ा तो 2 पर पावर 2 क्या वो निकला है? 1 2, तो हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 13 आया एक ही बार और 3 भी एक ही बार, तो हो गया आपका ये आंसर। तो चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 38-25। चलिए 38-25 जरा बताइए, ये 2 से टूटेगा कि ना टूटेगा? ऐसा 2 से तो नहीं टूट रहा है, 3 से। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2, 3 सत्ते 21, 1, 3 से टूट रहा है। तो 3 एकम 3। अब इसमें आइए, 8 है तो 3 का 3, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बचा है, 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, 1, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से लगेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1, 3 से लग रहा है, 3 चौके 12 खत्म। 7 है तो 3 दूना 6, 1 यहाँ बचा है, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से अब ना लगेगा, अब ना लगेगा 3 से, तो 5 से। 5 अठे होता है 40, तो यहाँ बचल है अभियो 2 और 2 पर 5 25, तब फिर 5 25, फिर 5 से चलिएगा तो 17 पचे 85, यानी 3825 को जब आप तोड़े तब 3 क्या गो आया? 3 2 गो आया। 5 क्या गो आया? तो 5 भी 2 गो और 1 17 हो गया आपका आंसर। तो नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरा पे, सॉरी चौथा पे। चलिए चौथा सवाल है 5005। चलिए इसको जरा तोड़िए 5005 को। तो चलिए अगला सवाल है, इसको 5 से तोड़ लेते हैं। 5 से तोड़ेंगे तो 5 एकम 5, 0 0, फिर 5 एकम 5, ठीक ना। अब देखिए कितना से लगाएंगे, तो 7 से अगर मैं लगाऊं तो 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 से लगेगा। 7 एकम 7 और 8 9 10, 3 7 चौके 28, यहाँ बचा 2, 7 तिया 21। फिर वो जो है 7 से कटेगा,
7 से, तो 7 से नहीं कटता है, 7 एकम 7, ठीक। यहाँ पे अब देखिए कितना से लगेगा, कितना से 11 से लगा लीजिए। 11 एकम 11, 12 13 14, 3 11 तिया 33, यानी 5005 को जब हम तोड़े तब 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 में टूट गया, और यही होगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए इस सवाल को। चलिए तो अगला सवाल में आते हैं, और अगला सवाल है 74 29। 74 29, चलिए इसको लगाइए। ऐसे हम पहले इसको बना चुके हैं तो हमको अनुभव है कि कितना लगेगा, तो मैं डायरेक्ट लगाता हूं। आप कोशिश करिएगा शुरुआत से 2 से उठाइएगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे करके किससे लगेगा आप पता कर लीजिएगा। तो 17 से लगाइएगा तो 17 चौके 68, 17 चौके 68 होता है। 17 तिया 51, 68 में देख लीजिए, यहाँ 74 में 68 में लगा लिया, 14 में से 8 गया 6, इधर यहाँ 6 पर 2 62, यानी 17 तिया 51 में लगाया तो 2 में से गए 19, 17 सते 119। चलिए अब जो है ये 43 437 आ गया। अगर मैं 19 से लगाया तो 19 दूना 38, 38 उसके 39 40 41 42 43, 5 बचता है, 5 पर 7 57, 19 तिया 57, और 23 से लगाइएगा तो 23 एकम 23, यानी 7429 का आंसर जो है 17 गुने 19 गुने 23 हो गया। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा पे। तो चलिए दूसरा सवाल में है, आप जो है किताब निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, कलम भी, और सामने में रखिए और सवाल पढ़िए। इसमें कहता है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद जांच करिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम आता है कि नहीं। एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। क्या बताएं हम? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए यहीं पर जांच आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले 26 और 91 का एचसीएफ निकालिए। आप जो तरीका निकाल सकते हैं, चाहे भाग विधि हो चाहे गुणनखंड विधि। चलिए भागे विधि से निकालते हैं 91 का। अगर भाग विधि से नहीं तो ऐसे तोड़ लीजिए 13 से। 13 दूना होता है 26, 13 सते 91, ठीक ना। अब जो है 26 लिख दीजिएगा। आप चाहे तो भाग विधि से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 26 लिख लीजिएगा तो 26 को तोड़े तो 13 गुने 2 में आ गया, और 91 को जब तोड़ेंगे तो 13 गुने 7 में। देखिए एचसीएफ कौन होता है? जो दोनों में मिल जाएगा वही एचसीएफ होता है। जो दोनों में मिल गया वही एचसीएफ। अब बताइए एलसीएम कौन होता है? तो एलसीएम देखिए, एलसीएम इसी से मैं तुरंत निकाल देता हूं। एलसीएम निकालने की कोई दरकार नहीं, सीधे यहीं से निकाल देते हैं। दोनों में एचसीएफ मिला 13, तो 13 लिख लीजिए। और जो छूट गया था उसको भी लिख लीजिए। बस हो गया यही एलसीएम। 13 दूनी 26, और 26 को गुना कर लीजिए 7 से। 7 छौक 42, 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी 182 आपका एलसीएम हो गया और एचसीएफ 13 हो गया। अब जांच करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ होता है कि नहीं। चलिए इसको जरा नोट कर लीजिए। एचसीएफ का मानते हैं और एलसीएम का मान कितना? 182 आया। अब देखिए मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं। ये एलसीएम का मान देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में होता है
एलसीएम गुने एचसीएफ। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। पहली संख्या कितना था तो 26 और दूसरा था 91 और इधर एलसीएम का मान 182 और एचसीएफ का मान हो गया 13। दोनों को कर लीजिए, दोनों साइड वाला को गुना। अगर दोनों तरफ आ गया बराबर तो लिखेंगे हाँ जांच सही है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर हो गया। देखिए कर लीजिए गुना, 91 और 26 को करिएगा गुना तो 6 9 6 54 होता है, 1 2 और 9 दूनी 18, 6 8 5 13 यानी 8 5 13 यहाँ आ गया 23 66। इधर भी आइएगा तो 182 को गुना कर लीजिएगा 13 से, 3 दूनी 6 18 3 54 और यहाँ 18 यानी जो है इस पार भी क्या आ गया बराबर आ गया। बताइए दोनों तरफ बराबर हुआ कि ना हुआ? हो गया दोनों तरफ बराबर, तो इस वजह से लिखेंगे जांच बिल्कुल सही है। चलिए तो ये पहला सवाल था आपका। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा। देखिए सवाल दूसरा है, इसमें कहता है 17 23 और 29 सॉरी 510 और 92। 510 और 92 का सबसे पहले एचसीएफ निकाल लीजिए और उसके बाद एलसीएम निकाल लीजिए। देख लीजिए कितना से मैं निकालूंगा। तो अगर मैं चाहूं तो 17 तिया 51 डायरेक्ट मैं 17 से लगा लिया, 17 तिया 51 हो जाता है, जीरो पे ठले रहेगा। 2 से 15 बार में 3 5 15, यहाँ आइए 2 चौके 8 2 छौके 12, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 23 तक रहेगा। देखिए इससे आगे नहीं जा सकते। यानी 510 का गुणनखंड कौन कौन आया है उसको जरा सटा लीजिए यहाँ पे। 92 का कौन कौन आया तो 2 गुने 23। देखिए अब देखिए कि एचसीएफ वो होता है जो दोनों में मिल जाता है, तो एचसीएफ कौन होगा 2 होगा। और एलसीएम कौन होगा तो एलसीएम देखिए एचसीएफ ये वो चुन लीजिए, यहाँ एचसीएफ ले लिए और उसके बाद जो संख्या बच गया है उसको लिख लीजिए 17 गुने 3 गुने 5 और गुने निचलका में 2 गुने 23, 2 गुने 23। इस सबको गुना कर दीजिएगा तो यहाँ एलसीएम का मान निकल जाएगा। उसके बाद जांच करना है आपको। इस सवाल मैं नहीं जांच करने वाला हूं, यहाँ आपको जांच करना है। यहाँ एलसीएम का मान निकल जाएगा। उसके बाद पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ पर जांच कर लीजिएगा, बात हो जाएगा सही। चलिए अब आते हैं सवाल अगले सवाल पे, यानी 336 और 54 सेम टू सेम सवाल है, इसको भी आप ही करिएगा। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर तीसरा पे। कहता है 12 45 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 12 15 21 देखिए इसका जो है अभाज्य गुणनखंड से क्या निकालना है जानते हैं? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, अभाज्य गुणनखंड से 2 छौक 12 2 तिहाई 6, 3 5 15 3 7 21 यानी 12 का गुणनखंड कौन कौन आया तो 2 गुने 3 अब 15 का आया है सुनो रे भाई 3 गुने 5 में और 21 का आया है 3 गुने 7 में। बताइए कौन ऐसा संख्या है जो सभी में मिल गया? जो सभी में मिलेगा वही एचसीएफ कहलाता है। यानी 3 जो है सभी में मिल रहा है, 3 जो है सभी में मिल गया तो 3 हो गया एचसीएफ। यानी एचसीएफ बराबर 3 लिखिएगा। और एलसीएम कितना निकला है से देखिए, एचसीएफ जो निकला उसको तो लिख लीजिए पहले। अब जो संख्या बच गया है उसको भी लिख लीजिए। ये 2 फिर ये 2 उसके बाद 5 उसके बाद 7 सबको कर लीजिए गुना। 3 दूनी होता है 6, 6 दूनी 12 और 12 7 84 और 84 को कर लीजिए 7 से गुना। यानी 7 चौक 28 हाथ में 2 7 8 56 57 58 यानी 588 आपका आंसर हुआ।
तो नोट कर लीजिए HCF 3 हुआ और LCM 588 हो गया। तो चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल है 17, 23 और 29। 17, 23, 29 जरा बता दीजिए कि 17 का और 23 का और 29 का HCF क्या होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसका HCF अगर नहीं निकल पाता है तो कर HCF का मान 1 होता है। याद रखिएगा 17 एकम 17, 23 एकम 23 होगा, 23 एकम 23, 29 एकम 29। बताइए सभी में कॉमन क्या हुआ, तो सभी में कॉमन 1 हुआ, इस वजह से इसका HCF कहिएगा ऐसा, इसका HCF 1 होगा। एलसीएम की अगर बात मैं कहूं तो सबको कर लीजिएगा गुना और हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे गुना आपको करना है, 17, 23 और 29 को गुना कर लीजिए तो आंसर तुरंत निकल जाएगा। चलिए एक सवाल और है, इसमें एक सवाल और। जब तक सजेगी सांसों की सरगम तेरे ही नग में गाता रहूंगा, यादों को तेरी दिल से लगा के दिल से लगा के सपनों में तेरे आता रहूंगा। तो चलिए सवाल नंबर अगला में आगे 8 है, 9 है और कितना है 25। जरा बताइए कि इसका HCF क्या होगा। देखिए कि बता सकते हैं आप ऐसा HCF मारिए 1। हाँ कैसे हुआ था ऐसे, 8 एकम 8 डायरेक्ट लगा लीजिए, 9 एकम 9, 25 एकम 25 डायरेक्ट अगर लगाइएगा तो एक आ ही जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। देखिए सभी में कॉमन क्या हुआ, तो सभी में 1 कॉमन, इसलिए HCF 1 कहलाया। एलसीएम क्या करिएगा, अगर एलसीएम निकालना होगा रे भाई तो सबको कर लेना है गुना, 25, 9 और 8 को आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे। तो सवाल नंबर 4 है, कहता है सवाल 4 HCF 360 है और वो कितना है, सॉरी 306 है। देखिए गलती लिखा गया था, 306 और कॉमा 6 से 57 बराबर 9 दिया है, ठीक ना। एलसीएम यहां पर भी वही संख्या 657 बराबर हुआ 8। देखिए ज्ञात करना है, अब क्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम का मान ज्ञात करना है। देखिए ये 2 संख्या दिया है, ये 2 संख्या और HCF का मान 9 दिया है, तो एलसीएम का मान आपसे पूछता है। बताओ मैं आपको फॉर्मूला दे चुका हूं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुने HCF। इसको नोट कर लीजिएगा, पहली संख्या कितना है तो 306, दूसरी संख्या 257। एलसीएम का मान पता नहीं है तो एलसीएम ही लिखिएगा, HCF का मान 9 पता है। 9 से काट लीजिए तो 9 सत्ते 63, ठीक ना, 9 सत्ते 63, 64 65 2 3 9 27, यानी 306 गुने 79 को गुना कर लीजिएगा तो एलसीएम का मान आपको निकल जाएगा। चलिए मैं आंसर लिख देता हूं, 4 का आंसर जो है 22 3 8 8, सॉरी 1 और 3, यानी 22 33 8 आपका एलसीएम का मान होगा। तो देख लीजिए। चलिए सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल 5 है, कहता है जांच कीजिए कि कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर अंक 0 पर समाप्त होता है। देखिए जांच करना है,
सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो है क्या होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है अनंत तक, ठीक ना। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। कहता है अब इसको जांच करना है 6 पर पावर n लेकर। अब 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या हुआ कि 0 पर समाप्त होने का मतलब देखिए, ये किस पे समाप्त हुआ तो 6 पर। खत्म कब हुआ तो 6 पर, ठीक ना। अगर ऐसे रहेगा खत्म क्या पर हुआ, अंतिम संख्या खत्म कहलाता है, यानी 0 पर समाप्त होता है। देखिए बारी बारी से n का मान इस पर लेना है, ठीक ना। 6 लिख लीजिए और इस पर पावर अगर मैं 1 लिया, ठीक ना, n का मान तो ये 6 आया। बताइए कहां समाप्त हुआ, 6 पर होता है। यानी मैं अगर 6 पर पावर 2 लेकर देखता हूं तो ये खत्म होता है 6 पर। यदि 6 पर पावर 3 लेकर देखा जाए तो 216, यानी बार बार खत्म हो रहा है 6 पर, 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। इसलिए कह देंगे कि नहीं, किसी भी प्राकृतिक संख्या 6 पर पावर n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होता है, और ये भाषा लिख देंगे, कहानी खत्म। चलिए अब आते हैं सवाल, अगले सवाल पे। अगला सवाल है, कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 11 13 प्लस 13, और ये संख्या ये भी दिया है, इसमें आपको जांच करना है कि दोनों में कौन सा भाज्य संख्या है, जरा बताइए। ये सवाल 6 पर मैं आ चुका हूं, यानी 7 गुने 11 गुने 13 अब प्लस में 13, ठीक। और एक और दिया है, इसको पहले इसको हल करूंगा उसके बाद इसको। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5 को आपको जांचना है। बताइए भाज्य है कि नहीं, इसको चेक करके जरा बताइए। दोनों तरफ जो है यहाँ 13 है प्लस में, यहाँ 13 गुना, दोनों में अगर मैं कॉमन करना चाहूं तो किसको कर सकता हूं, 13 को। तो 13 को अगर मैं कॉमन किया तो यहाँ 7 बच गया, 7 गुने 11 एजा बचेगा 1, ठीक ना, और प्लस 1 बाहर में 13, इस सब को गुना हो गया, यहाँ पे सभी को गुना, बाहर में 1 आया, यहाँ 1 कॉमन है। तो 13 और इसको सबको गुना करिएगा तो 11 सत्ते हो जाता है 77 रे भाई। इधर देखिए क्या कॉमन करना पड़ेगा, पहले इधर देख लीजिए, तो 77 11 को गुना करिएगा तो देख लीजिए कितना होता है, 77 इंटू 13, 7 21 2 7 21 22 23, 1 7 1 7 1 7 3 10 7 2 9 1 10, यानी 1001। इधर आइए, सभी में 5 कॉमन कर लीजिए, 7 प्लस 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 1। देख लीजिए यदि सबको आप करिएगा गुना तो सबको 7 6 42, इस सबको गुना कर लीजिएगा, और जो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो जिसका डिविजिबल 2 से अधिक बार में हो, जैसे उसको जो है काटने वाला संख्या जो होगा 2 से अधिक होगा। देखिए ये 2 कितना से कटेगा, तो ये आपको लगता है 1 से भी कटेगा, खुद से कटेगा, और कोई दूसरो संख्या काट सकता है, तो इसीलिए वह भाज्य कहलाता है। अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाता है जो 1 और खुद से ही कटता है। तो ये जो है भाज्य इसलिए है क्योंकि यह 1 से कटता है, खुद से कटता है, और इस 2 से अधिक इसका डिवाइडर, 2 से अधिक बार में ये कटता है। चलिए लास्ट सवाल एक और है, इसमें कहता है कि किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो बताइए दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करता है और दोनों एक ही स्थान पर कब पहुंचेगा। तो देखिए जब भी सवाल में ऐसा सवाल आएगा, एक ही स्थान पर मिलेगा। घंटी वाला सवाल में एक ही समय घंटी बजेगा, उस समय एलसीएम की बात हो जाता है, यानी 18 और 12 को एलसीएम निकाल लीजिएगा, और जो मान निकलेगा वही मान पर दोनों एक साथ मिलेगी। 2 से 2 9 18, 2 6 12, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 हो जाता है। गुना कर लीजिए, 2 तिहाई 6 तिया 18, 18 दूनी हो जाता है 36, यानी 36 मिनट पर वह दोनों आपस में एक साथ मिल जाएगी। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए
और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो थैंक्स।